हेलो गाइस, कॉमिक बुक मोनार्क के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम रिवाइवल मैन के चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने पिछले चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में जो कुछ भी होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। तो चैप्टर 6 की शुरुआत चैप्टर 5 के ठीक बाद शुरू होती है। वान अपनी परवाह ना करते हुए उस लड़की को बचाने के लिए गुंडों के पास अकेले पहुंच जाता है। उस लड़की के बारे में जानने के लिए वान उन गुंडों के साथ अकेले ही भिड़ जाता है। कुछ टाइम तक वान उन गुंडों को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन उन गुंडों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो वान उनको ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता। उसके बाद वो गुंडे वान को बहुत बुरी तरह से मारना चालू कर देते हैं। वान को मार खाता हुआ देखकर वो गुंडों का लीडर बोलता है कि वो बहुत निराश है। वान को वहाँ पर अकेले आते हुए देखकर उसने सोचा कि ये ज़रूर लड़ाई करने में माहिर होगा, लेकिन ऐसा ना होकर वान गुंडों से बहुत बुरी तरह से मार खा रहा था। तो वान को मारकर घायल कर देने के बाद उनमें से एक गुंडा चाकू निकालकर वान को जान से मार देने के लिए जाता है, लेकिन तभी उन गुंडों का लीडर उसे रुक जाने के लिए बोलता है। वो उन्हें बोलता है कि अगर वो वान को और ज़्यादा मारेंगे तो उसके ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे और वो उन्हें अच्छी दाम में बेच नहीं पाएंगे। फिर वो वान के पास जाकर उसको बोलता है कि उसको नहीं पता कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वान कैसे जिंदा बच गया, तो इसके लिए उसे भगवान को शुक्रिया कहकर कहीं पर छुप जाना चाहिए था। लेकिन ये सब ना करके वो वहाँ पर मरने के लिए चला आया। वो उससे पूछता है कि वो लड़की उसकी क्या लगती है जिसकी वजह से वो उनके पास मरने के लिए चला आया। यह सुनकर वान हंसते हंसते बोलता है कि उसे भी नहीं पता कि वो ये सब क्यों कर रहा है। अगर वो सोचे तो वो उस लड़की को ठीक से जानता तक नहीं था। वो उसे सिगरेट ना पीने के लिए, पानी का बिल ठीक टाइम में देने के लिए और काम करने के लिए बार बार बोलती रहती थी। और मज़े की बात यह है कि उसको कल ही उस लड़की का नाम पता चला। जब उसने सोचा कि वो क्यों इन सब के बारे में केयर कर रहा है, तो उसे अचानक गुस्सा आ गया, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने फ़ायदे के लिए एक हाई स्कूल लड़की को किडनैप कर सकते हैं। अगर ये सब देखने के बाद वो चुप रहा तो वो खुद को इंसान कहने के लायक नहीं समझेगा। ये बोलकर वान अपने पैर में छुपाए हुए चाकू को लेकर उस लीडर के गले में रख देता है और उसे बंदी बनाकर वो लड़की कहाँ पर है ये पूछता है। यह देखकर वो लीडर अपने आदमियों को बोलता है कि उसे उनको अच्छे से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वान को इतने मारने के बावजूद वो जिंदा बच गया और अभी वो उसके गले पर चाकू रखकर खड़ा है। फिर वो वान को बोलता है कि अगर वो किसी आदमी के गले को वहाँ से काटेगा तो वो आदमी जिंदा बच जाएगा। ऐसा बोलकर वो अपने आप को वान के चंगुल से छुड़ा लेता है और पास ही में रखे हुए आश्ट्रे से वो वान के सर को बहुत जोरों से मारता है। इससे वान बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो अपने आदमियों को वान को गाड़ी में डालने के लिए बोलता है और उसे ले जाकर स्टोरेज रूम में ख़त्म कर देने के लिए बोलता है। वान को ले जाते वक्त वो देखते हैं कि वान अपने शरीर पर स्टील के प्लेट लगाकर आया था। यह देखकर वो लीडर चौंक जाता है और बोलता है कि ये उन घटिया चीज़ों पर भरोसा दिखाकर उनके साथ लड़ने के लिए चला आया। फिर वो अपने आदमियों को बोलता है कि वो वान को लेकर पहले वहाँ से निकल जाए,
वो उनके पीछे पीछे आ रहा है। वाहन को गाड़ी में डालकर वो गुंडे पहले निकल जाते हैं। गाड़ी में जाते वक्त वो गुंडे आपस में बात कर रहे होते हैं और उनके साथ वो मोटा भी उस गाड़ी में जा रहा होता है। उसे टेंशन में बैठा हुआ देखकर दूसरे गुंडे वो क्यों टेंशन में है ऐसा पूछते हैं। वो जवाब देते हुए बोलता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वान कैसे जिंदा बच गया। वो उन्हें बताता है कि संगहुन ने इसे करीब 1 हफ्ते पहले जान से मार दिया था। यह सुनकर उन गुंडों को कुछ समझ में नहीं आता। वो उसे बोलते हैं कि वो क्या बोल रहा है, इसी आदमी के वजह से ही संगहुन की जान गई है। तो हमें पता चलता है कि उस लीडर का छोटा भाई और वो गुंडा जिसने वान को पहले मारा था उसका नाम सुंगहुन होता है। फिर वो मोटा उन्हें बोलता है कि उन्होंने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि उन्हें लगा एक आदमी को बिना वजह मारने के लिए लीडर उन पर गुस्सा करेगा। लेकिन सच बात तो यह है कि संगहुन के मरने के ठीक 1 हफ्ते पहले उसका और वान के बीच में एक झगड़ा हुआ था और गुस्से में संगहुन ने वान को जान से मार दिया था। और यह बात किसी को पता न चले, इसीलिए उन दोनों ने वान को एक पत्थर से बांधकर पानी में फेंक दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद ये कैसे जिंदा है उसे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वान एक लाइटर से अपने रस्सियों को जलाकर खुद को आज़ाद कर लेता है और उन रस्सियों से वो उस मोटे के गले को जकड़ लेता है। फिर वो बोलता है, तुम क्या बोलना चाहते हो कि मैं कैसे जिंदा बच गया? मैं खुद भी यह बात जानना चाहता हूँ। तो क्या हम एक टेस्ट कर ले? तो वान की और उन गुंडों के बीच में कार के अंदर हाथापाई शुरू हो जाती है। उनके पीछे वाले कार में वो लीडर आ रहा होता है, तो उसका ड्राइवर सामने वाले कार के अजीब तरह के मूवमेंट के बारे में लीडर को बताता है। लेकिन तभी उन दोनों के आंखों के सामने वो कार ब्रिज से नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं कि वो कार पानी में डूबता ही जाता है। फिर हम देखते हैं कि टीवी में उस एक्सीडेंट के बारे में न्यूज़ दिखाया जा रहा होता है। वो न्यूज़ देखकर वो लीडर गुस्से से पागल हो जाता है और वो गुस्से में उस टीवी को तोड़ देता है। फिर वो परेशान होकर अपने आदमियों को पूछता है कि एक जॉबलेस आदमी की वजह से उसके कितने आदमियों की जानें जाएंगी। फिर वो अपने आदमियों से पूछता है कि उस लड़की का बाप उन्हें मिला कि नहीं। तो जवाब में एक गुंडा उसे बोलता है कि वो अभी भी उस आदमी की तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर वो लीडर अपने आदमियों को बोलता है कि जल्दी से उस लड़की को कहीं पर बेच दो। लेकिन वो गुंडा उन्हें ऐसे करने से मना करता है और बोलता है पिछले कुछ दिनों से पुलिस उनके ऊपर नज़र रख रही है, तो इस समय ऐसा करना सही नहीं होगा। इन बातों की परवाह ना करते हुए वो लीडर अपने आदमियों को बोलता है कि वो जल्दी से उस लड़की को बेच दे जिसे किसी को कुछ पता न चले। लेकिन तभी पीछे से कोई बोलता है, यो क्या हाल चाल। यह सुनकर जब लीडर पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वान खड़ा होता है। उसे जिंदा देखकर वो लीडर बहुत डर जाता है। तो वान उन्हें बोलता है, मुझे रिसेंटली एक मज़ेदार चीज़ पता चली है, क्या तुम वो जानना चाहोगे? तो इसी के साथ चैप्टर 6 यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ।